पार्वती परीक्षा। हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवगण चले गए तब सप्तऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और गिरिजा को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं। इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे कि हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। उनके चरित्र को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जाने। उन्होंने अनेकों घर चौपट कर दिए, बहुतों को तो मरवा डाला। दक्ष के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे, उन्हें बहका दिया और वे फिर लौट कर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही नहीं बसने दिया। तुमने उसके वचनों का विश्वास करके महानिर्जल अमंगल मूर्त नग्न भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया है। उसने दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया। वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है। तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों के ये वाक्य सुनकर हंसकर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं। मैं पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तप से घबराती नहीं। नारद जी ने तो मेरा परमहित किया है। हर मनुष्य शिवजी जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह नहीं हुआ तो क्या चिंता है। मैं कंवारी रहकर ही उनका भजन ध्यान करूंगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह कहकर पार्वती जी चुप हो गई। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट गए। सप्तऋषियों के ने जाकर सारा वृतांत शिवजी जी से निवेदन किया। इसके पश्चात शिवजी जी दंडी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचे। वहां पार्वती जी ने उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पति से रहित अकेली कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम तो पार्वती जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं ही दक्ष कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को जलाकर कहीं चले गए हैं। तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, किंतु अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके बाद पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कर्मवाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। यह भी जानती हूँ कि यह अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। तब वे ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही हो। मैं गुरु कृपा से शिवजी जी को भली प्रकार जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं, सदा नग्न रहते हैं, भस्म जटा विभूति धारण करते हैं। सती ने भी उनके साथ रहकर कौन सा सुख पाया था। तुम भूल रही हो, तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हें चाहिए कि विष्णु इंद्र आदि देवता में से किसी को अपना पति बनाओ। शिव को पति बनाना तो मुझे अनुचित लगता है। उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोध करके कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार की शिव निंदा करके सप्तऋषि भी यहाँ से चले गए। तुम उनको नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा से सुख पा रहे हैं। वे जगत के पिता हैं। उनकी आयु का कौन अनुमान कर सकता है। 8 सिद्धियां उनके चरणों में सर झुकाती हैं। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वालों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। अब तुम शिव की निंदा ना करना। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और शिव के ध्यान में लग गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा,
विजया, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। यह फिर शिव की निंदा करेगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, वरन उनकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर जाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हुई। तभी शिवजी जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे समान त्रिलोकी में तपस्वी नहीं है। मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, तुमने मुझे इस तपस्या के द्वारा अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की ये वाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा मेरे पति होवे। मैं ये सारा वृतांत अपने घर में जाकर पिताजी से कह देती हूँ। आप मेरे पिताजी से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्या दान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी शंकर को प्रणाम करके चुप हो गई। तब शिवजी जी तथास्तु कहकर कैलाश पर पधारे। वहां नंदीश्वर आदि गणों को ये शुभ समाचार कहा तो वे परम प्रसन्न हुए। इसके बाद पार्वती जी अपने पिता के पास घर को चल पड़ी। उनका आगमन सुनकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर चढ़कर उन्हें लेने आए। ये शुभ समाचार सुनकर पूर्ववासी भी आए, सबने जय जयकार किया। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिव श्री पार्वती जी की सदा शिव से भक्ति को देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे कि हिमाचल कन्या दान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल तो दिव्य रूप धारण करके शिवलोकगामी हो जाएगा, ये अच्छा नहीं। इस प्रकार विचार वे गुरु बृहस्पति के पास गए, उन्हें जाकर संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब बृहस्पति ने कहा कि आप शिव की निंदा ना करें, ये मेरे वश का नहीं है। तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव को कन्यादान ना करे। ब्रह्मा ने कहा कि क्या मैं शिवजी जी की निंदा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं भी वहां क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाए। यह तब सभी देवता स्वयं भी सदा शिव के पास कैलाश पर गए और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उन्हें प्रार्थना करके अपना कष्ट सुनाया। सदाशिव ने उनकी बात मान ली। फिर सफिटिक माला धारण करके वैष्णव रूपी सन्यासी का रूप धारण करके हिमाचल की सभा में गए। वहां वे शिव की निंदा करने लगे। इससे मैना तथा हिमाचल के शिव को कन्यादान ना करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्तऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी में शिव की निंदा की तो मैना घबरा गई और पार्वती जी को शिवजी जी के लिए ना देने का निश्चय किया कि मैं कुरूप शिवजी जी को अपनी कन्या ना दूंगी, चाहे मैं विष खा लूंगी और इसे समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर मैना रोने लगी। इधर महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाया और सभी वृतांत सुनाया और कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते। अब तुम हिमाचल और मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। यह सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के यहाँ पहुँचे। हिमाचल ने तेजस्वी मुनियों का दर्शन कर आनंद से सत्कार किया और उनसे अपने योग्य सेवा पूछी। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत माता हैं। इससे तुम अपना जीवन सफल कर लो। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप यह सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए हैं और पार्वती की माता कोप भवन में बैठी हैं और वे कहती हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव से कदापि नहीं करूंगी। इतना सुनकर सप्तऋषियों ने पार्वती की माता के पास असंधति को भेजा। उसने मैना को बहुत समझाया और शिव तथा पार्वती के बारे में यथार्थ ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि पार्वती को शिव को देकर शवसुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो।
उनके सेवक धनपति कुबेर हैं। ब्रह्म विष्णु उनके अंग हैं। तुम्हें यदि प्रेम से उन्हें कन्यादान ना किया तो वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करेंगे। पार्वती जो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है, देखो राजा अरण्य ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी, अपनी तथा परिवार की रक्षा कर ली थी। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार राजा अरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने उनकी पूरी कथा सुननी चाहिए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे पर्वतराज, 14वें मनु इंद्र सावर्णी नाम के हुए। उन्हीं के वंश में राजा अरण्य हुए। वे भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीपों के ये अधिपति थे। इन्होंने अपने कुल के भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा 1 कन्या थी। वह लक्ष्मी के समान सुंदर और पद्मा नाम वाली थी। यह कन्या राजा और रानियों को बहुत प्यारी थी। एक बार पिप्पलाद ऋषि ने एक मनुष्य को वन में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। ऋषि के मन में इससे काम वासना जागृत हो गई। तब स्त्री किस प्रकार मिले ये विचार उत्पन्न होता रहा। एक बार उन्होंने पुष्पभद्रा नदी पर स्नान करते करते राजा अरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पूछने पर आसपास के लोगों ने परिहास में उनसे कहा कि क्या आप इस पर मोहित हो गए हो? ये राजा अरण्य की पुत्री हैं, आप उनसे मांग लो। इस पर ऋषि लज्जित हो गए। उनके मन में उसे पाने की भारी लालसा थी। शीघ्रता पूर्वक स्नानादि कर्म करके वे राजा की सभा में पहुंचे। राजा से कन्या की याचना की। इस पर राजा चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, राजा, अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, अन्यथा कुल के सहित तुमको क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। फिर सोचने लगे कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने समझाया कि राजन, कन्या का विवाह किसी के साथ करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को दान दे दो। इस पर बुद्धिमान राजा ने पुरोहित के कहने पर वस्त्र आभूषण आदि के साथ कन्या का दान मुनि को कर दिया। पद्मा के साथ मुनि विवाह करके सुख पूर्वक अपने स्थान को चले गए। राजा राजपाट छोड़ वन में चले गए। रानी की मृत्यु हो गई। राजा के बड़े पुत्र का कीर्तिमान राज्य करने लगे। हे हिमाचल, इस प्रकार अनन्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा कर ली। अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव के लिए देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा पिलपलाद की कथा। हिमाचल पिलपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा सुनने की इच्छा करने लगे कि पिलपलाद ऋषि और पद्मा ने आगे किस प्रकार और कहाँ निवास किया। तब वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिलपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियां पड़ रही थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, काम कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा को अपने यहाँ लाकर कुटिया पर निवास करने लगे। एक दिन वह पद्मा स्वर्णदा नदी पर स्नान करने को गई। वहां धर्मराज राजकुमार का सुंदर रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए। उनसे बोले, हे सुंदरी, तुम तो राजधानी में महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े पिलपलाद के योग्य नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा? यह तो मौत के घाट पर बैठा है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। और ऐसा कहकर पद्मा को पकड़ने को आगे बढ़े। तब तो पद्मा क्रोध में भरकर बोली, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, तू कामांध है। मैं पतिव्रता हूँ, पति को त्याग कर तेरे साथ कैसे आऊं? मूर्ख, तू मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। तब तो पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपनी असली रूप में आए और बोले, माता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे डाला, अब क्या होगा? इस पर पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, चाहे आकाश, वायु, तारे आदि नष्ट हो जाएं। अस्तु धर्म, तुम 4 पद वाले होंगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2 पाद होंगे।
सतयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। फिर सतयुग में आने पर 4 पाद हो जाएंगे। इस पर धर्मराज प्रसन्न हुए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करो। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा, उसकी जवानी स्थिर रहेगी तथा वे मार्कंडे ऋषि के समान दीर्घायु वाले होंगे। पति से 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर धर्म चले गए। अपने घर आकर पद्मा ने पति को सुंदर तथा जवान पाया और बहुत समय तक सुख भोग कर 10 पुत्र प्राप्त किए। सप्त ऋषियों का शिव के पास आगमन। इस कथा को सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगणों, अब मेरे मन का संशय मिट गया। मेरी धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या सब कुछ शिव के लिए अर्पण है। इतना कहकर फिर कहा, मैं वस्त्र अलंकार से युक्त पार्वती का शिव के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मेरा दृढ़ संकल्प है। तब सप्तऋषि आनंद पूर्वक हिमाचल को और पार्वती को आशीर्वाद देकर असंधति के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। शिवजी जी को सब वृतांत सुनाया और हिमाचल के द्वारा शिवजी जी को पार्वती को दान करने की बात कही और उन्होंने शिवजी जी से कहा कि हे नाथ, अब आप विवाह की तैयारी करें, समस्त देवगणों को निमंत्रित करें, हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। इसके बाद हिमाचल ने अपने संबंधियों को बुलाकर गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई और उसे भगवान शंकर के पास भिजवाया। शिवजी जी ने लग्न पत्रिका वाले पुरोहित का यथावत आदर सत्कार किया। तब हिमाचल ने विवाह की सामग्री इकट्ठी कर ली और मंदराचल, उद्यांचल, अस्ताचल, विंध्याचल, त्रिकूट, चित्रकूट, वैकट, श्रीगिरी आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के घर निमंत्रण लेकर आईं। हिमाचल ने उनका सत्कार करके सुंदर सुंदर स्थानों पर उन्हें बसाया। इसके बाद हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर सभी आगंतुकों के लिए आवास स्थान बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अद्भुत रचना की। मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार की संथावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनवाई, जो रत्न जड़ित स्वर्ण आदि की थीं। वहां जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ता था। उसे देखकर देखने वालों का मन मोहित हो जाता था। शिवजी जी का देवताओं को निमंत्रण। इधर भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद को बुलाया और कहा कि हे नारद, तू ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनि, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व आदि को मेरी ओर से विवाह का निमंत्रण दे आओ और उनसे कहना कि वे अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाहोत्सव में शीघ्र आवें। तब निमंत्रण के साथ ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वाहनों पर चढ़ परिवार सहित आए। इसके बाद लोकोपचार रीतियां की गई तथा शिव का श्रृंगार किया। तीसरा नेत्र मुकुट बन गया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों के फण ऊंचे उठने पर कुंडल बन गए, चिता की भस्म से शरीर चमकने लगा, बांगंबर को और मर्ग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। फिर विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप गुहा सुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे लोक में भी इस विधि का अनुसरण हो। शिवजी जी ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मणों ने स्वाति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय महादेव जी ने अपने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कुछ वहां रक्षा हेतु ठहरा दिए। उस समय गणों के स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गणों को साथ लेकर के चले। कटाक्ष ने 10 करोड़ विश्रम्भ तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। इसी प्रकार अन्य हजारों गण करोड़ों की संख्या में गणों के साथ सज धज कर बारात में चल दिए। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर मध्य से चलने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ साथ चलने लगा। भगवान शिव सर्पों के आभूषण से विभूषित होकर चलने लगे। उनके साथ चंडी देवी सदा शिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलश लेकर परिवार के साथ एवं वाहन के साथ वहां पहुंच गईं। वह भी विलक्षण चरित्रों को करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी।
इस प्रकार शिव की बारात हिमाचल के नगर की ओर चल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम भी बारात में जा रहे थे, तब शंकर भगवान ने विष्णु की सलाह से तुम्हें हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा। उसे देखकर तुम अपनी सुध खो बैठे। वहां हिमाचल पुत्र मैनाक के साथ तुम बारात को लिवाने आए। तुमने मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन किया। इंद्र डरने लगा कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इससे मेरे ऊपर कोई बदला लेकर प्रहार आदि ना करे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमारे नाथ शंकर जी साथ हैं, अतः हमें हिमाचल की माया का कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान के साथ हिमाचल के पूर्व में पहुंचे। देवता तथा पर्वतों का मिलाप भगवान शंकर की बारात को आया हुआ जानकर हिमाचल पर्वतों के साथ ले अगवानी को आया। शिव बारात को देखकर हिमाचल चकित हो गए। जिस प्रकार पश्चिम और पूर्व के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार देवता तथा पर्वत परस्पर मिले। फिर शंकर भगवान की आज्ञा से सभी को यथास्थान ठहराया। इसके बाद हिमाचल के पुत्रों को भेजकर शंकर जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। तब शंकर जी सभी देवताओं के साथ सज धज कर मिलाप करने लगे। तब मैना ने भी शिव को देखने की इच्छा प्रकट की। शिव की अनुपम लीला। मैना बोली, मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ कि उनका रूप कैसा है। इधर शंकर जी उनके अभिप्राय को जान गए। देवगणों से सजी बारात आगे थी, उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थीं। मैना ने फिर विष्णु को देखकर पूछा कि ये ही शिव हैं, परंतु तुमने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शंकर को दिखाया। उनके 5 मुख 10 भुजाएं विरूप शरीर आदि थे। इन्हें देखकर मैना भयभीत होकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना को मूर्छित देखकर अनेकों दासियां भागी और अनेक उपचार किए। होश अपना आने पर वे रोने लगी। तब अपने पुत्र पुत्री नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, जिन्होंने पार्वती को शिव को पाने के लिए उकसाया। वे बोली, मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली? तब तुमने मैना को समझाया कि तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है। ये जो तुमने देखा है वह तो उनकी लीला मात्र थी। हे मैना, तुम क्रोध को त्याग कर कार्य आरंभ करो। फिर इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। इस पर मैना को क्रोध आया और बोली, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। फिर हिमाचल ने उन्हें समझाया, देखो तुम्हारे घर सभी देवता एवं ऋषि पधारे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं तथा संसार के कर्ता हैं, जगत के स्वामी हैं। लेकिन मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ ब्याह नहीं होगा। मैं उसे गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान में गिराकर मार दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब हे नारद, मेरे बाद विष्णु ने समझाया। विष्णु के द्वारा समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और बोली, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आवेंगे। शिव का सुंदर स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें तथा विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। शंकर जी की स्तुति भांति भांति से करने पर उन्होंने अपना सुंदर और अद्भुत रूप धारण किया। तब नारद जी तुमने मैना से कहा, देखो भगवान शिव का असली रूप देखो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि शिव रूप का स्वरूप तो बड़ा आनंदमय है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए हैं, मंद मंद मुस्कान है तथा चंचल कमल से नेत्र हैं, श्वेत शरीर वाले प्रसन्नचित हैं और नंदी पर सवार हैं। चंद्रमा मस्तक पर शोभायमान है, विष्णु आदि सेवा कर रहे हैं। सूर्य सर पर छत्र धारण किए हैं और गंगा जमुना चमर डुला रही हैं। विश्ववासु और अप्सराएं शिव के आगे गाना गा रही हैं। शिव का यह अद्भुत रूप देखकर मैना अति प्रसन्न हुई और हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। इस प्रकार कहने लगी, हे शंकर भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की है। सभी पूर्ववासी नारियों ने आकर उनका दर्शन किया, अक्षत और चंदन से पूजा की। वे सभी अपने घरों के कामों को अधूरा छोड़कर शिव दर्शन को आईं तथा पार्वती जी के भाग्य को सराहने लगी कि वे साक्षात भगवान शिव की पत्नी बन रही हैं।
सभी ने शिवजी जी का पूजन करके पुष्पों की वर्षा की। वर आगमन वर्णन। इसके बाद भगवान शंकर जी हिमाचल के घर के निकट पहुंचे। तब मैना झटपट घर में पहुंचकर आरती सजाती हुई स्त्रियों के साथ द्वार पर मिलने आई। उस समय भगवान शंकर पहुंच गए। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रत्न जड़ित मुकुट, बाजूबंद मणि जड़ित कड़े आदि रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए। तब उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैना ने बड़ी प्रेम से उनकी आरती उतारी। उसके बाद जगत माता पार्वती सुंदर श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं को पूजने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवीत संस्कार भी कराया। फिर गिरिजा को वैदिक रीति से स्नान कराया तथा शिवजी जी के द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण आदि पहनाए। इसके बाद गर्गाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है। अब आप शंकर जी को बुलाएं। तब ब्राह्मणों ने जाकर भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहा कि कृपा कर कन्यादान आदि के लिए पधारें। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर बैल पर सवार हो हिमाचल के घर पधारे। इसके बाद कन्यादान का समय हुआ। पार्वती जी की माता स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाई ओर आकर बैठी। हिमाचल ने शिवजी जी से कहा, शंभो, आप अपना गोत्र, परवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बतावें। यह सुनकर महादेव जी तो चुप हो गए और नारद जी ने वीणा की झंकार कर दी और हिमाचल से कहा, इनका गोत्र कुल क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नाद स्वयं शिवमय है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित हो गए। इधर देवता ऋषि जय जयकार करने लगे। इसके बाद संकल्प पूर्वक हिमाचल ने कहा कि हे सकल जगत के ईश्वर भगवान सदाशिव, आपको मैं कन्या दान करता हूँ। आप इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह कहकर जल रहित कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में दिया। जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी प्रसन्न हुए। हिमाचल ने रत्न आभूषण, गौएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। तब मुनिजन और देवता शिव और पार्वती का अभिषेक करने लगे। ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋगु, यजु, साम आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती जी को खीलें दी। फिर मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा भामरे करने लगे। हे नारद, तब मैं पार्वती जी के चरणों को देखकर काम पीड़ित हो गया और मेरा वीर्यपात हो गया। इस मेरे कृत्य को शंकर जी ने देख लिया। इससे सभी देवता थरथर कांपने लगे। तब सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप क्षमा करें, आप प्रसन्न हो। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। अनेकों प्रकार की स्तुति पर भगवान सदाशिव ने मुझे क्षमा कर दिया। हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांवों से मोड़ दिया तो उनके अनेकों कण हो गए। उससे उनके हजारों वाले खिले ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तुमने उनसे कुपित होकर कहा कि हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं। तुम गंध मादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब वे भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। हे नारद, उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर शंकर जी की शरण में आई और बोली, हे प्रभु, आपके इस विवाह में सभी स्त्रियां तथा चराचर जगत प्रसन्न है। फिर मैं ही क्यों पति के बिना दुखी रहूं? उसने नाना भांति से रुदन प्रारंभ किया। उसके रुदन को सुनकर सरस्वती आदि स्त्रियां रोकर शिव से प्रार्थना करने लगीं कि हे दीनानाथ, आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थना सुनकर सदाशिव ने भस्मी की पोटली पर कृपा की दृष्टि की। उससे कामदेव जिंदा हो गया
उसने उठकर शिव को प्रणाम किया। शिवजी जी ने कहा, तुम वरदान मांगो। कामदेव ने कहा, प्रभु अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो तथा आपके भक्तों ने मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी जी ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अब निर्भय विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्ममूर्ति हो, तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई नहीं। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए, परंतु हिमाचल ने उन्हें 2 दिन के लिए रोक लिया। 2 दिन बाद सप्तऋषियों द्वारा देवताओं ने कहलाया कि सदाशिव आज जाने का निश्चय कर चुके हैं तथा देवता भी अपने अपने स्थान को जाएंगे। इस पर मैना ने शिवजी जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया तथा बोली, हे कृपा निधे, मेरी यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। ये आपकी सेवा करेगी, इसको प्रेम पूर्वक पालना। इसे आपकी निंदा में भारी व्याकुलता होती है, इसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं। इस प्रकार मैना रोने लगी। तब शंकर जी ने उसे बार बार बहुत समझाया। पतिव्रता धर्म वर्णन। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से कहकर पार्वती जी को विदा के लिए तैयार कराया। मैना ने पार्वती का सुंदर श्रृंगार कराया। फिर एक ब्राह्मण की स्त्री ने आकर पार्वती जी को पतिव्रता स्त्री का धर्म समझाया। पति के भोजन करने के बाद भोजन करें तथा पति के सोने के बाद सोवें। पति से कभी बोध ना करें, उसकी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करें। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी ना होवे, दूसरे के घर बिना कारण ना बैठे। पति के काम की वस्तुएं तथा स्थान घर के काम संभाल कर रखें। घर के काम काज की चतुर होवें। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा तथा किसी स्थान पर ना जावें। तीर्थ जाने की इच्छा होवे पर पति का चरणामृत पान करें। पति की आज्ञा के बिना उपवास भी ना करें। सोते बैठते कभी भी पति को ना सतावें। वृद्ध, रोगी, धनहीन, दीन कैसा भी पति हो, कभी भी उसका त्याग ना करें तथा ना निंदामय वचन कहें। शुद्ध व्याभिचारिणी स्त्रियों से मित्रता ना करें। दुख या सुख किसी भी समय पति से विमुख ना होवें। पति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी बड़ा समझें। पति से कभी कुटिलता से ना बोलें। सास, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी भी जोर जोर से ना बोलें और ना जोर से हंसें। हे पार्वती जी, तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने श्राप द्वारा वाहरा से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। आप तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा जगत का कल्याण करने वाली हो। यह शिक्षा तो मैंने लोकोपकार को कही है। इस प्रकार उपदेश करके तथा पार्वती को आशीष देकर ब्रह्माणी आदि वहीं बैठ गईं। शिव कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद उस ब्रह्माणी के द्वारा कहे वचन के अनुसार मैना ने पार्वती जी को पालकी में बिठाकर विदा दी। सबने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल तथा मैना ने आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात हिमाचल ने महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु आदि देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबको कुछ दूर तक पहुंचाने गए और देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। इसके बाद शंकर भगवान सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहीं सदाशिव ने लोको रीति के अनुसार सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और फिर सभी देवता शिवजी जी की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये था रुद्र संहिता का 4था खंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।